औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू Sadafa Ayyub here from Metropolitan School. It's math time for class 6. See this number beta. Can you tell me कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है? क्या 11 से डिवाइड हम कर सकते हैं? क्या आप डिवीज़न प्रोसेस किए बगैर ये बात बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्या जानना चाहेंगे कि डिवीज़न प्रोसेस किए बगैर हम कैसे जान सकते हैं कि कोई नंबर 2, 3, 5, 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? तो आइए इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। नाउ बेटा वी विल लर्न सम डिविजिबिलिटी रूल इन दिस वीडियो। फर्स्टली हमें अगर ये जानना हो कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द डिजिट in the units place of the number is 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स बेटा अगर किसी भी नंबर का यूनिट वो 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इज द नंबर 28,479 डिविजिबल बाय 2। अगर हमें ये जानना हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली बेटा हम इसका यूनिट प्लेस डिजिट चेक करेंगे कि वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट है या नहीं है। अब यहाँ देखें यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, 9। तो 9 यहाँ पर देखें इवन नंबर नहीं है, 9 यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब है ये कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब देखते हैं कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 मीन्स कोई भी नंबर अगर आपके पास गिवन हो तो उसके तमाम डिजिट्स का हम सम फाइंड आउट करते हैं। अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब है वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। अब हम यही वाला नंबर चेक करते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली बेटा हम 28,479 इसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। इनका सम क्या होगा, 2 + 8 10, 10 + 4 14, 14 + 7 21, 21 + 9 30। 30 is divisible by 3 or not? Yes, it is divisible by 3। तो जब ये इनका सम डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब है 28,479 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 28,479 इज़ डिविजिबल बाय 3। और अगर बेटा हम ये जानना चाहें कि यही नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इफ़ द नंबर एंड्स विथ 0 और 5, अगर बेटा इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 0 और 5 होगा तो फिर वो नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। अब 28,479 इसका तो लास्ट डिजिट 9 है, 0 और 5 नहीं है, तो क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है, नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। इज द नंबर 28,479 डिविजिबल बाय 11। अब इसी नंबर को अगर हम ये जानना चाहें कि 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बेटा हमें क्या वर्किंग करनी है, द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स बेटा हम इस नंबर के ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर उन दोनों का डिफरेंस 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 के साथ 11 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, मीन्स 11, 22, 33, 44, तो अगर इस तरह का सम आता है तो फिर वो डिविजिबल बाय 11 होगा। नाउ लेट्स चेक इट। तो इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स कौन से हैं, 2, 4, 9। हमने बीच में से दोनों स्किप किए,
2, 4 एंड 9 को हम ऐड करेंगे। और 8 एंड 7 इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या किया बेटा हमने? ऑल्टरनेट डिजिट्स लिए, 2, 4, 9 इन तीनों को ऐड किया। इसके बाद बेटा जो बाकी ऑल्टरनेट डिजिट्स थे हमने उसको लिया 8 एंड 7, 8 एंड 7 को ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने के बाद इनका डिफरेंस ले लेंगे। 2, 4, 6, 6 प्लस 9 15 माइनस 8 प्लस 7 15 और जब इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा? 0। इसका मतलब है ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। सो द आंसर इज with the help of this example beta you have to solve question number 7 of exercise 3a। 3a का क्वेश्चन नंबर 7 बेटा इसी तरीके से आपने वहाँ सॉल्व करना है। उसमें डिफरेंट सम्स हैं, उन सम्स को आप इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करते हुए आप ये चेक करेंगे कि क्या वो 2, 3, 5 एंड 11 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 3b। Even and odd numbers. A number which is exactly divisible by 2 is an even number. Means बेटा कोई नंबर अगर completely divide हो जाए 2 से तो वो नंबर कौन सा नंबर होता है? even number. Look at this number बेटा 2468। अब ये नंबर even है या odd, ये कैसे पहचानेंगे? अगर ये नंबर completely 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर कौन सा होगा? इवन नंबर। और 2 से नंबर कौन से डिवाइड होते हैं? जिनका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होता है। यूनिट प्लेस क्या है? 8 है। तो इसका मतलब है ये नंबर कौन सा हुआ? डिविजिबल बाय 2। और डिविजिबल बाय 2 होने की वजह से ये नंबर क्या हो गया? इवन नंबर। ऑड नंबर। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज एन ऑड नंबर। मीन्स उसी तरीके से हम चेक करेंगे कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा तो वो कौन सा नंबर होगा? वो ऑड नंबर होगा। लेट्स अनदर टाइप ऑफ नंबर, प्राइम नंबर्स। अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। मीन्स अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, जब हम उसको डिवाइड करें तो वो सिर्फ 2 ही फैक्टर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता हो, यानी अपने टेबल से या फिर 1 से, तो वो नंबर कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर। द अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर इज कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज अ कंपोजिट नंबर। मीन्स अब अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हों तो वो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3b वेयर वी विल फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स। नाउ बेटा यू कैन सी टेबल ऑफ काउंटिंग नंबर। एंड बेटा इन दिस टेबल यू कैन सी काउंटिंग 1 to 100। बेटा 1 to 100 की काउंटिंग में हम प्राइम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 को क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता 1 प्राइम नंबर? इसलिए कि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है और प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी 1 फैक्टर होता है उसका और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। तो 1 को सबसे पहले हम क्रॉस कर देते हैं। 10 बेटा अब हमें सेलेक्ट करने हैं स्टार्टिंग प्राइम नंबर्स 1 to 10। 1 to 10 नंबर्स में बेटा हमें प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं। 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं बेटा, 2 से डिवाइड होता है और 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, देन 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 एंड 7 ये हमारे स्टार्टिंग प्राइम नंबर्स हैं। गॉट माई पॉइंट बेटा? 2, 3, 5 एंड 7 वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, यानी ये नंबर्स अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं या फिर इनका एक फैक्टर 1 होता है। देन बेटा क्रॉस आउट ऑल द इवन नंबर।
क्यों बेटा हम इवन नंबर को क्रॉस आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है, उसका एक फैक्टर 2 होगा, तो इसलिए वो प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। 4, 6, 8, 10, 2, 94, 96, 98 एंड 100। हमने तमाम इवन नंबर्स को क्रॉस आउट कर दिया। देन क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। अब हम मल्टीपल्स ऑफ 3 को क्रॉस कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, और इसमें से बेटा बहुत से मल्टीपल्स ऑफ 3 हम ऑलरेडी क्रॉस आउट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो इवन नंबर भी थे। 9, 12 क्रॉस्ड है, 15 हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 क्रॉस आउट किए। उसके बाद बेटा क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5। 15 ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है। 25, 35, 55, 65, 85 एंड 95। उसके बाद क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7। देन बेटा जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5 एंड 7 ऑलरेडी हम सर्कल कर चुके हैं। देन 11, 13, 17, 19, These are 25 नंबर्स बेटा। ये 25 नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 100 जो प्राइम नंबर्स हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75। अब बेटा हमने 1 to 100 प्राइम नंबर्स तो मार्क कर लिए। अब हमें लिस्ट आउट करना है प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। 50 एंड 75 के दरमियान के बेटा प्राइम नंबर्स हमें लिखने। 50 से स्टार्ट लेंगे और 75 तक देखेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। 50 तो प्राइम नंबर नहीं है। 50 के बाद 53, आंसर इज 53। देन 59, देन बेटा 61, आफ्टर दैट 67, देन 71, आफ्टर दैट 73 और 75 प्राइम नंबर नहीं है। तो 50 एंड 75 के दरमियान कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73। दीज आर 6 प्राइम नंबर्स। नाउ बेटा तो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। 50 एंड 80 के दरमियान में बेटा हमें ट्विन प्राइम्स देखने हैं। ट्विन प्राइम्स क्या है? वो प्राइम नंबर्स जो बेटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड आएंगे। 50 to 80 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन सिर्फ वो प्राइम नंबर्स जो ट्विन प्राइम्स हों। मीन्स ये कि उनके दरमियान सिर्फ एक नंबर यानी कि एक इवन नंबर दरमियान में होगा, ज़्यादा नंबर्स का गैप नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं 50 के बाद आ रहा है 53। 53 के बाद देखें कितने सारे नंबर्स का गैप है, और फिर 59 है। इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है। इसके बाद 59 के बाद 60 और 60 के बाद क्या है? 61। इनके दरमियान कितना गैप है? ओनली 1 नंबर, वो भी क्या है? इवन नंबर है, इसलिए बेटा ये ट्विन प्राइम हो गए 59 एंड 61। 61 और अब देखें कितना गैप है? बहुत ज़्यादा गैप है। इसके बाद 67 है, फिर 67 के बाद भी देखें कितना गैप है 71 में? 1 2 3 3 नंबर्स का, ठीक है ना। तो ये भी प्राइम जो ट्विन प्राइम्स नहीं है। उसके बाद देखें 71, 72 क्रॉस्ड है, देन 73। इन दोनों के दरमियान भी कितना गैप है? ओनली 1 नंबर का। तो जब 1 नंबर का है तो ये भी क्या है? इसमें ट्विन प्राइम्स है। देन 73 के बाद बेटा तमाम नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं। उसके बाद है 79। 79 का बहुत गैप के बाद आ रहा है ना, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें 80 पर एंड कर देना था। तो इसका मतलब है 50 एंड 80 के दरमियान कितने ट्विन प्राइम्स मिलते हैं? 2 ट्विन्स प्राइम्स हैं, 59 एंड 61, एंड सेकेंड वन इज 71 एंड 73। Now beta question number 5 is express each of the following odd numbers as the sum of 3 odd primes numbers, and part 1 is 19। मीन्स बेटा हमें 3 odd prime numbers को ऐड करना है, लेकिन उन नंबर्स को जिनका सम क्या हो? 19 हो। अब बेटा इसके लिए हमें क्या करना है? हमें
Before 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. ये तमाम नंबर्स 19 से पहले हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं. लिस्ट आउट these number here बेटा. तमाम नंबर्स हैं बेटा जो प्राइम नंबर्स हैं जो लेस देन 19 हैं. लेकिन बेटा हमें इन सबको नहीं लेना, बल्कि हमें 3 और प्राइम नंबर्स को लेना है. वो और प्राइम नंबर जिनका सम क्या हो 19. तो 2 और नंबर तो नहीं होता, तो सबसे पहले आप क्या कर दें, 2 को कैंसिल कर दें. देन 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17. ये तमाम ऑड नंबर्स भी हैं और ये तमाम प्राइम नंबर्स भी हैं. तो इनमें से हमें 3 प्राइम नंबर्स सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 19 होगा. स्टार्ट लेते हैं. 3 एंड 5. 3 एंड 5 8. 8 प्लस 7 15 और हमें 19 सम लेना है. तो 7 नहीं, 7 को स्किप करते हैं. 3, 5, 11 को ऐड करते हैं. 3, 5, 8, 8, 11, 19. इसका मतलब है 3, 5 and 11. Sum of 3, 5 and 11 is 19. Hopefully beta you can solve further part of this question by yourself. Let's start your work of exercise 3A question number 7 and exercise 3B question number 2, 3, 4 and 5. Alhamdulillah, we have completed our class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.